मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हमने ये आज तीसरा इतवार है कि हमने मुकाशवा की किताब पर ये सिलसिला शुरू किया है कि हम सील को ओपन कर सकें बाइबल मुकद्दस में से। और पहली सील जब उसको ओपन किया गया, उसकी तालीम दी गई, तो तकरीबन 1500 लोगों ने, आज तो यहाँ पर तकरीबन 150-200 लोग बैठे होंगे, लेकिन इस वीडियो को, जो पहली वीडियो थी, उसको जब नशर किया गया तो तकरीबन 1500 लोगों ने आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर खुदा के कलाम को सुना और इसके वसीले से बरकत पाई। कितने लोगों ने? 1500 लोगों ने। और मैं ईमान रखता हूं कि आज जबकि तीसरी मोहर खोली जाएगी तो आलमी सतह के लोग भी इस कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। दूरों नजदीक से देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचिए। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम मुकाशवा की किताब में से, मुकाशवा की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, सफा नंबर ने अहदनामे में आपको ये इक्तबास 246 पर ये इक्तबास मिलेगा। मुकाशवा की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आह, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है। कौन सा घोड़ा? काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घियों दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, 5वीं और 6ठी आयात में जंग के बाद के नताइज, जंग के कॉन्सिक्वेंस इस इक्तबास के अंदर बड़े वाशगा तरीके से दिखाए गए हैं और एक बड़े कहत की निशानदेही भी की गई है। जब तीसरे सवार और उसके हाथ में एक तराजू था और चारों जानदारों के बीच से ये आवाज आई और क्या कहा गया? कहा गया कि घियों दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। ये 3 बड़ी बातें हम इस इक्तबास के अंदर देखते हैं।
अक्सर देखा गया है कि आम खाने पीने की चीजों जो जिंदगी की जरूरत होती है, जब उनको बगैर तोले बेचा जाता है, अभी तोल नहीं बगैर तोल के बेचा जाता है, तो समझा जाता है कि अभी महंगाई नहीं है। लेकिन जब वही आम चीजों को तोल कर बेचा जाता है तो समझा जाता है कि महंगाई आसमान को छू रही है। ये कहत का दौर है, ये कहत का दौर होगा कि जब छोटी छोटी चीजें भी तोलकर आपको मिलेगी, उस वक्त ये कहत भूख का ये दौर होगा। और ये कॉन्सिक्वेंस क्यों होंगे? क्योंकि इससे पहले जंग हुई थी। ये जंग के कॉन्सिक्वेंस हैं जो मेरे और आपके सामने इस दुनिया में आएंगे। और जब ये कॉन्सिक्वेंस होंगे तो उस वक्त आसमान पर से चारों जानदारों के बीच में से एक आवाज आएगी कि आ। और जब ये आवाज आएगी कि आ, उस वक्त काला घोड़ा और उस पर सवार वो नमूदार होगा, वो जाहिर होगा, वो आ जाएगा। काला रंग कहत, काला रंग अफसोस, काला रंग गम, काला रंग मातम, काला रंग गुनाह, काला रंग तारीकी और काला रंग नापाकी का एक निशान है। ये काला रंग, और इस काले रंग के साथ साथ एक काले रंग का घोड़ा भी जाहिर होता है। और ये काले रंग का घोड़ा किस बात की निशानी है? ये काला घोड़ा दुनिया में एक तारीख, दौर और इसका सवार जो उस काले घोड़े पर सवार होगा, दुनिया में मुआशी बदहाली और धुन का यह निशान होगा। ये जो काला घोड़ा और उस पर जो सवार है, ये मुआशी बदहाली का निशान होगा। ये जमाना, ये जब ये काला घोड़ा जाहिर होगा और जब काले घोड़े पर सवार जब ये जाहिर होगा तो ये जमाना कहत साली का जमाना होगा। ये मोहर दुनिया में काले रंग यानी कि काले धुन और मुआशी तौर पर दुनिया में दौलत के चंद हाथों में, दुनिया के चंद हाथों में यह सिमट जाने का इजहार होगा। यानी कि दौलत सिमट जाएगी, दुनिया चंद हाथों में आ जाएगी। और मेरे अजीजों, आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी तौर पर ऐसी तंजीमें वजूद में आएंगी, ऐसी तंजीमें जाहिर होंगी जो अपने मफादात और मंसूबों के लिए गैर तरक्की याफ्ता और थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया के ममालिक को मजबूर करेंगे और शराइत आगे रखेंगे, शराइत रखे उनको कर्जा देंगे, और जिनमें एक बड़ा नाम IMF, क्या नाम? IMF, और दूसरा वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के दिगर मालियाती अदारे इस वक्त कायम होंगे। और मेरे अज़ीज़ों, इनकी बुनियाद रखी जा चुकी है। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा कर्जा है। किसका कर्जा है?
IMF का कर्जा पाकिस्तान पर है क्योंकि ये तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। और जब ये कर्जा देता है तो साथ में शराइत भी रखता है। कर्जा देता है तो शराइत भी रखता है कि ये काम करने हैं। और उस वक्त एक आलमगीर सतह पर बैनुल-अक़वामी तौर पर ऐसी तंजीमें जाहिर होंगी, वजूद में आएंगी, जब काला घोड़ा और उसका सवार वो जाहिर होगा। और इसके हाथ में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि इसके हाथ में एक तराजू है। क्या है इसके हाथ में? एक तराजू है। और तराजू से मुराद दुनिया का तिजारत और कारोबारी हिस्सा है। ये तराजू इस बात को जाहिर करता है कि पूरी दुनिया में तिजारत और कारोबार का यह हिस्सा बयान करता है। जहां रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में तराजू ही इस्तेमाल होता है। सोना लेने चले जाएं तो तराजू है, खाना लेने चले जाएं तो तराजू है, कोई भी अशिया लेने चले जाएं तराजू है, गंदम लेने चले जाएं तराजू है, जौ लेने चले जाएं तराजू है, मैं लेने चले जाएं तराजू है। हर एक चीज में हमें तराजू नजर आता है। और इस घुड़सवार का असर वहां होगा तराजू पर, खरीदो फरोख्त की चीजों पर इसका असर होगा। और आम इस्तेमाल की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी और नायाब हो जाएंगी जब ये काला घोड़ा जाहिर होगा, दुनिया में आएगा। चार जानदारों में से जब ये आवाज आएगी कि आ, तो ये काला घोड़ा और इसका सवार दुनिया में जाहिर होगा, नमूदार होगा, आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस दुनिया पर आएंगे, आलमगीर कलीसिया पर आएंगे, लोगों पर आएंगे। इसके कॉन्सिक्वेंस, चीजें इंतहाई नायाब हो जाएंगी, चीजें इंतहाई महंगी हो जाएंगी। चारों जानदारों के बीच में ये आवाज आई। आवाज क्या आई? आवाज एक आई कि घियों दिनार के शेर भर। घियों के बारे में जानते हैं? गेहूं क्या होता है? आज सुबह आप गेहूं खा कर आए हैं। गंदम क्या होता है? और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? व्हीट। क्या कहा जाता है? व्हीट। यानी कि हम देखते हैं कि खुदा का कलाम ये कहता है कि चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आई कि गेहूं दिनार के शेर भर। गेहूं दिनार के शेर भर, यानी कि एक दिनार होगा तो आपको कितना? एक शेर क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, दिनार की बात करना चाहता हूं। दिनार चांदी का एक रोमी सिक्का। दिनार चांदी का एक रोमी सिक्का था। और मालियत के एतबार से उस जमाने में एक मजदूर की एक दिन की उजरत जो होती थी वो एक दिनार होती थी। कितनी होती थी? एक दिनार होती थी। एक मजदूर जो है वो सारा दिन काम करता था। सारा दिन काम करने के बाद उसको जो उजरत मिलती थी वो कितनी मिलती थी? एक दिनार मिलती थी। और अब कितनी मिलती है पाकिस्तान में? एक मजदूर जो है वो सारा दिन काम करे, सारा दिन काम करने के बाद उसको जो मजदूरी मिलती है कितनी मालूम है? 1000 या 1200। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर की जो कीमत है, एक मजदूर की मजदूरी जो मिलती है उसको कितनी मिलती है? तकरीबन 1000। कितनी मिलती है? तकरीबन 1000 मिलती है। और मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त एक मजदूर की जो उजरत होती थी वो एक दिनार होती थी। और इस एक दिनार से वो अपने छोटे खानदान का, अपना एक दिन का तमाम जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो पूरा कर लेता था एक दिनार के अंदर। कितने?
एक दिनार के अंदर वो सारे का सारा खर्चा अपने खानदान का वो पूरा कर लेता था, जिसमें वो गेहूं भी लाता था, आटा भी लाता था, चीनी भी लाता था, पत्ती भी लाता था, और वो सब्जी भी लाता था, गोश्त भी लाता था। वो हर तरह की ग्रोसरी को एक दिनार में वो ले आता था, जो उसके एक खानदान की कफालत के लिए वो काफी होता था। और मेरे अज़ीज़ों, मत्ती उसके 20वें बाब और उसकी पहली 16 आयात को भी जब हम पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ मजदूरों को एक ही तरह की मजदूरी दी गई। तमसील यीशु मसीह ने बयान की है कि कुछ थोड़े वक्त के लिए है, कुछ ज्यादा वक्त के लिए है, लेकिन उनको मजदूरी एक ही दी गई थी। और मेरे अज़ीज़ों, फौज में जो एक सिपाही जॉब करता था, फौज में जो एक सिपाही की तनख्वाह थी, एक यौम की जो तनख्वाह थी, वो एक दिनार थी। कितनी थी? एक दिनार, एक यौम की उसकी तनख्वाह होती थी। और वो एक यौम की एक दिनार में वो अपने खानदान का एक्सपेंस पूरा कर लेता था। और अब अगर मैं बात करूं कुवैती दिनार की, तो कुवैती दिनार आजकल जो उसकी कीमत है तकरीबन 900 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 900 रुपए पाकिस्तानी। उस वक्त खुदा का कलाम यह कहता है कि एक मजदूर की जो मजदूरी होती थी, एक यौम की मजदूरी होती थी, उस एक यौम की मजदूरी में एक दिन की तमाम ग्रोसरी को वह पूरा कर लेता था। लेकिन अब जब काला घोड़ा जाहिर होगा, जब काला घोड़ा नमूदार होगा, जब काला घोड़ा जाहिर होगा, तो उस वक्त खुदा का कलाम यह कहता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उस वक्त क्या होगा कि एक दिनार के एवज आपको क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा शेर भर। यानी कि अगर आज की बात करें तो एक दिन की जो मजदूरी होगी, एक दिन की मजदूरी जो होगी, अगर 900 रुपया, एक दिनार की कीमत 900 रुपया है, तो अगर 900 रुपए का एक दिनार है, तो दिनार लेने से पहले एक मजदूर सारा दिन काम करेगा, और जब काम करेगा उस वक्त 900 रुपए में सिर्फ उसको मिलेगा क्या? 1 किलो गेहूं मिलेगा। क्या मिलेगा? बुलंद आवाज के साथ कहिए, क्या मिलेगा? 1 किलो गेहूं मिलेगा। इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। गेहूं दिनार के शेर भर से मुराद यह है कि एक दिन की आम उजरत के एवज एक शेर गेहूं मिलेगा। सिर्फ एक शेर गेहूं मिलेगा। इसके अलावा ग्रोसरी की कोई और चीज नहीं मिलेगी, कोई और चीज नहीं मिलेगी। डराना नहीं चाहता, बाइबल मुकद्दस फरमा रही है, हकीकत पर मबनी बातें हैं, सच्चाई पर मबनी बातें हैं कि जब काला घोड़ा जाहिर होगा, जब काला घोड़ा जाहिर होगा, उस वक्त एक मजदूर की जितनी उजरत होगी उससे वो सिर्फ 1 किलो गेहूं ही वो हासिल कर पाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं, और जो है वो 3 किलो मिलेगा। जो कितना? 3 किलो मिलेगा। या तो वो एक शेर वो गेहूं ले ले, या फिर वो 3 शेर वो जो ले ले। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कब होगा ये? कब होगा? जब काला घोड़ा जाहिर होगा। जब काला घोड़ा जाहिर होगा उस वक्त ये सब कुछ होगा। उस वक्त ये सब कुछ होगा। और ये कहत, ये भूख, ये कहत साली, जंग के नताइज में ये सब कुछ होगा। और मुसीबत के जमाने के आखिरी जो 3.5 साल हैं,
मुसीबत का दौर कितना है? 7 सालों का दौर है। यहां से लेकर यहां तक हम इसको कह सकते हैं ये 7 साल का दौर है। और जो आखिरी 3.5 साल होंगे, जो आखिरी 3.5 साल होंगे, उस वक्त ये कहत साली और उस वक्त जंग के कॉन्सिक्वेंस दुनिया में जाहिर होंगे। और ये 3.5 सालों में जंग की वजह से एक जबरदस्त काल पड़ेगा, एक जबरदस्त कहत आएगा, एक जबरदस्त कहत साली होगी, जरूर होगी, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर रकम है। खुदा का कलाम ये कहता है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलती। हालेलुया! खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलती। और जो कुछ उसने यहां पर लिख दिया है वही सब कुछ दुनिया में वकूअ पजीर होगा। आमीन। जब काला घोड़ा जाहिर होगा, जब काले घोड़े का सवार आएगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त कहत साली होगी और उस वक्त क्या होगा? उस वक्त भूख होगी और महंगाई का आलम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंसान ग्रोसरी को खरीद ना पाएगा, इंसान ग्रोसरी को खरीद ना पाएगा। ग्रोसरी में से सिर्फ एक आइटम को ले पाएगा जिसका नाम वीट है, गेहूं है, और वो गेहूं भी सिर्फ 1 किलो खरीद पाएगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा जब काला घोड़ा जाहिर होगा। इसके साथ साथ मेरे अजीजों, तेल और मैं का नुकसान ना कर। खुदा का कलाम यह भी कहता है कि तेल और मैं का नुकसान ना कर। मेरे अजीजों, चारों जानदारों के बीच में यह आवाज आई, उसने ये भी कहा कि तेल और मैं का नुकसान ना कर, तेल और मैं का नुकसान ना कर। यूहन्ना के दिनों में, यूहन्ना आरफ के दिनों में हमें मालूम पड़ता है कि तेल और मैं ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल होता था। अमीर लोग जो हैं वो तेल का इस्तेमाल करते थे, अमीर लोग जो हैं वो मैं का इस्तेमाल करते थे, जिससे इंसान की दौलत, जिससे इंसान जो है वो दौलतमंद जाहिर होता था। और आज भी हम देखते हैं कि आम जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ खाना खाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अपने खाने में और बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है तेल और मैं का नुकसान ना कर, क्योंकि उस वक्त इंतहाई महंगाई होगी, उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, कहत साली होगी, कहत पड़ेगा। इसलिए तुझे बजट रखने की ज़रूरत है। और अमसाल की किताब उसके 21वें बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अयाश कंगाल रहेगा, अयाश कंगाल रहेगा, जो मैं और तेल का मुश्ताक है मालदार ना होगा। इसलिए अगर अभी आपको खुदा ने प्रॉस्पर किया है, अगर आज आपको खुदा ने प्रॉस्पर किया है, प्रॉस्पेरिटी दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस प्रॉस्पेरिटी से आप नाजायज फायदा उठाएं और आप इंतहा की शॉपिंग और इंतहा की चीजें खरीदते रहें, बल्कि एतदाली पसंद आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है जो मैं और तेल का मुश्ताक होता है वो दौलतमंद नहीं हो सकता, वो दौलतमंद नहीं हो सकता। इसलिए आपको बड़ी ही तवज्जो के साथ आज के इस महंगाई दौर में आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। घुड़सवार को कहा गया
घुड़सवार को यह कहा गया कि तेल और मैं का नुकसान ना कर। जिनके पास पैसे होंगे, जिनके पास माल होगा, वो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि आम आदमी के लिए ये नामुमकिन होगा। आम आदमी के लिए यह नामुमकिन होगा। और मेरे अज़ीज़ों, बास मुफस्सिरीन, बास थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि ये बाइबल के अय्याम में गरीब गुरबा लोग भी इस्तेमाल करते थे। हाँ, यहूदी लड़कियां, यहूदी औरतों की बात करने लगा हूं, जब वो कमारी होती थी उस वक्त जो उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी वो इकट्ठा करती थी और उस रुपए पैसे से वो तेल, जैतून का तेल और बेशकीमत तेल वो इकट्ठा करती थी, एक बोतल के अंदर इकट्ठा करती थी और जिस दिन उसकी शादी होती थी वो सारे का सारा तेल अपने शौहर के कदमों में डाल देती थी। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में भी तेल डाला गया। उस लड़की ने अपने फ्यूचर को मसीह के कदमों में ढेल दिया। अपना फ्यूचर उसने नहीं देखा कि मेरा ससुराल क्या कहेगा, उसने ये नहीं देखा कि मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि क्या मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत नहीं थी जो इसने अपनी जिंदगी का रुपया पैसा इकट्ठा करके मेरे लिए तेल ला सके। उसने अपना फ्यूचर मसीह के कदमों में डाल दिया। आज ये तेल मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि हमें भी अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं करनी, बल्कि अपने फ्यूचर को खुदा के कदमों में दे देना है और मसीह से कहना है, मसीह तू मेरे फ्यूचर का बंदोबस्त खुद कर। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, बास मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन दिनों चीजों को एहतियात से इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है, बताया गया है। यूहन्ना आरिफ बता रहे हैं कि उस वक्त जब काला घोड़ा जाहिर होगा, जब काला घोड़ा आएगा, उस वक्त आपको ये एहतियात के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है। और बास मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि ये मैं और ये तेल ये इस तरफ इशारा करते हैं कि जैतून और मैं, चूंकि इनकी जड़ें जमीन पर गहरी होती हैं। जैतून की जो जड़ें हैं वो पानी के नालों के पास लगाया जाता है और उसकी जड़ें जो सी होती हैं वो जमीन में बड़ी ही गहरी होती हैं, बड़ी ही गहरी होती हैं। कभी आपने किसी नहर के करीब गए और उस नहर के करीब जाकर पानी पिया किसी नलके से, इंतहाई ठंडा होता है, इंतहाई मीठा होता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका जो बोर है वो उस नदी के पास लगा होता है, इसलिए वो ठंडा भी होता है और वो मीठा भी पानी होता है। आमीन। और बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि जैतून का दरख्त चूंकि वो दरिया के किनारे लगाया जाता है, इसलिए उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। खुदा का कलाम और वो मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि कहत में भी उस जैतून पर कोई नुकसान नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। यानी उन पर जिनकी जिंदगियां मसीह के साथ गहरी जुड़ी होंगी, उन पर उस कहत साली में भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस बड़ी मुसीबत में कहत साली उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन किनका? जो मसीह के साथ जुड़े हुए होंगे, उनका ये कहत साली, ये काला घोड़ा, ये तीसरी मोहर, ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, हमारा मुल्क पाकिस्तान और दीगर गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, सिर्फ हमारा मुल्क ही जो तरक्की याफ्ता नहीं है, ठीक है, हमारा मुल्क सिर्फ तरक्की याफ्ता नहीं है, गैर तरक्की याफ्ता है। और बहुत से ममालिक हैं जो गैर तरक्की याफ्ता हैं। हमारा मुल्क तरक्की पजीर है,
हमारा मुल्क तरक्की पजीर है, और भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो अभी भी तरक्की पजीर हैं। इस मोहर के खुलने के हालात, इस मोहर के खुलने के वाकयात की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी के साथ वो ममालिक जो अभी भी तरक्की पजीर हैं, इन हालात की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सारी दुनिया इसी सूर पर, इसी लय में जा रही है, इन्हीं वाकयात में, इन्हीं हालात में से वो गुजर रही है, तो मेरे अजीजों ये बुझा नहीं। लेकिन इन हालात में जब काला घोड़ा जाहिर होगा तो कलीसिया और ईमानदारों को बेदिल होने की जरूरत नहीं होगी। आमीन। बेशक काला घोड़ा तो जाहिर होगा, उसका सवार भी वो जाहिर होगा, नमूदार होगा, लेकिन कलीसिया को, ईमानदार लोगों को, क्यों शहजाद भाई, लुक एट मी, कलीसिया को और ईमानदार लोगों को बेदिल होने की जरूरत नहीं है। उनको बेदिल होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा खुदा परवरदिगार है। हमारा खुदा परवरदिगार खुदा है। हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। अगर उसने बियाबान में, अगर उसने सहरा में 6 लाख से ज्यादा मर्दों को, लोगों को, उसकी परवरिश की, कौम बनी इस्राइल की परवरिश की, कितने साल, 40 साल तक उसने उनकी परवरिश की, परवरदिगारी की, तो मेरे अजीजों सुबह से शाम तक खुदावंद हमारा खुदा उनको मन और बटेर मुहैया करता रहा। तो क्या हमारा खुदा जो इस्राइल का खुदा है, ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए अपनी परवरिश को ना भेजेगा, और उन फाकों में, जिन फाकों में से लोग गुजरेंगे, जब तीसरी मोहर खोली जाएगी, उस वक्त खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करके अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए अपनी परवरदिगारी को मुहैया करेगा और अपने लोगों को शेर और सूदा करेगा। आमीन करेगा। मेरे अजीजों, जिस तरह हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हम देखते हैं कि 5000 लोगों को शेर कर दिया। और ज़बूर नवीस ये कहता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है, जिनको वो बरकत देता है, जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे, वो काट डाले जाएंगे। और मैं खुदा के कलाम में से यह भी बताना चाहता हूं, ज़बूर नंबर 37 में यह लिखा है 25वीं आयत में, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। नीचे इधर आओ। टुकड़े मांगते नहीं देखा। किसको? साधकों की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो अब एक गीत गाते हो, साध के बच्चे वो नस्ल ना टुकड़े मांगते, वो क्या जमीन दे वारिस होवांगे मुबारक अल्लाह। ऊंची बोलो। जमीन दे वारिस होवनगे मुबारक अल्लाह दे, पर जिन्ना उते लानत है ओ कट्टे जावनगे। मैं बच्चा सावन बूढ़ावा, मैं बच्चा सावन बूढ़ावा, पर नस्ल सादिक दी, पर नस्ल सादिक दी, ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कर मंग दी। थैंक यू। वो क्या खुदा का कलाम ये कहता है कि सादिक की जो औलाद है वो कभी लाचार नहीं होती, सादिक की औलाद कभी टुकड़े नहीं
नहीं मांगती। आमीन। अगर आप सादिक हैं, अगर आप राइचियसनेस हैं, अगर आप ईमानदार लोग हैं, अगर आप उसकी कलीसिया के लोग हैं, तो इन हालात में भी खुदा आपके लिए आसमान पर से कुम्मा को जारी करेगा और आपकी परवरदिगारी को आप पर, आपकी जिंदगियों पर, आपकी औलाद पर जाहिर करेगा। और आप इन हालात में से भी जब गुजरेंगे तो आप कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। हालेलुया। कभी भूखे और प्यासे ना होंगे मेरे अजीजों। जब हम पहली सलातीन की किताब और उसके 17वें बाब को देखते हैं तो यहाँ पर हम सदा सैद और सारपत की बेवा को देखते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कहत हो गया, पूरे मुल्क में कहत छा गया। लेकिन खुदा का बंदा जब आया तो उसने कहा मुझे पानी पिला, तो उसने पानी पिलाया, बेवा ने पानी पिलाया। तो उसके बाद खुदा के बंदा ने, एलिया ने कहा अब मुझे रोटी खिला। तो उस बेवा ने कहा खुदा के हयात की कसम, मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं पकाऊंगी और खाएंगे, मैं और बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि एलिया ने कहा तो मुझे खाने को दे, मुझे खाने को दे। और खुदा का कलाम ये कहता है कि उस बेवा ने जब उसको दिया और उसने खाया तो खुदा का कलाम ये कहता है कि पूरे मुल्क में तो कहत जारी था, लेकिन उस बेवा के घर में ना उसके मटके से आटा खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। मेरे अजीजों, आप जब खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं, खुदा के लोगों की इज्जत करते हैं, खुदा के काम की इज्जत करते हैं, जब आप राइचियसनेस हो जाते हैं, जब आप ईमानदार लोग हो जाते हैं, उस वक्त खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। फ़िरौन के ज़माने को आप जानते हैं कि 10 आफातें आई, 10 आफात मिस्र में आई। कहां पर आई? मिस्र में आई। और मिस्री कहां पर थे? मिस्र के अंदर मौजूद थे। और दूसरी तरफ इस्राएल कहां पर मौजूद थे? वह भी मिस्र के अंदर मौजूद थे। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि वो मिस्रियों पर आफत आती रहती थी, लेकिन जो इस्राएली थे उनसे महफूज रहते थे। इस्राएली उनसे महफूज रहते थे। बेशक काला घोड़ा आए, उसका सवार भी आए, लेकिन अगर आप और मैं खुदा के बेटे और बेटियां हैं, राइचियसनेस पीपल हैं, खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उसकी कलीसिया है, तो फिर ये काला घोड़ा मुझ पर और आप पर इसका असरअंदाज नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और फजल बख्शे कि मैं और आप उसके साथ वफादार रहें, ताकि इन हालात में भी ज़िंदगी के ताज को हासिल करें और खुदा के नाम को जलाल मिले। बड़ी बरकत दे, उसी के नाम से आमीन।